नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया पे आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर पंकज पैनुली जी। भाई नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़ी छोटी सी उम्र है आपकी और आप USF के संरक्षक बने हुए हैं, ये बात मेरे को बड़ी हैरान कर रही है, ऐसा क्यों? देखो, यूएसएफ एक छात्र संगठन है और छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए अभी मेरा कॉलेज 2012 में ही पास आउट हुआ हूँ मैं। और मतलब मेरी एमडी 2012 में हुई है। तो अभी मेरे को कॉलेज छोड़े हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और छात्र संघ में एक्टिव इलेक्शन में तो हम नहीं होंगे, लेकिन जो अपने अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं अपने कॉलेज के, और छात्र राजनीति आप ये कोई एज के ब्रैकेट नहीं है। दर्शकों को यहाँ पर एक बात हम बता दें कि USF जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन, जिसका अब पुनः नवनिर्माण हो रहा है और पुनः जीवित किया गया है इस संगठन को। कल इसका भव्य तरीके से राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में एक गोष्ठी की गई थी, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे और इसको दोबारा से जीवित करने का एक प्रयास किया गया आप लोगों की तरफ। देखिए, दोबारा से जीवित करने का इसलिए प्रयास है कि जो छात्र होता है वो देश और प्रदेश का भविष्य होता है। लेकिन आज जिस तरीके से छात्रों की दशा बद से बदतर हो रही है, हमारा प्रदेश अभी युवा प्रदेश है, 22 साल का प्रदेश हुआ है। तो 22 साल में जो युवा की दशा है और जो प्रदेश की दशा है, दोनों समानांतर चल रहे हैं और दोनों बद से बदतर हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब एक छात्र संगठन को वापस से एक सुदृढ़ तरीके से छात्र संगठन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हम एक पर्वतीय राज्य में रहते हैं और इस राज्य को कोई भारत के संविधान ने हमें जो है बंटवार आफ्टर 57 तो दिया नहीं। 80s में 70s 80s में जब ये चीज़ें शुरू हुई, उसके बाद हमने एक लंबा संघर्ष झेला है। और इस प्रदेश ने जब लंबा संघर्ष झेल रहा है, तो उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे भी यूएसएफ ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाहे वो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों की तरीके से हों, चाहे बड़े बड़े बंद से हों, या फिर ऐसा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ है उसका तो नारा ही था, नहीं खुलेंगे बद्री केदार जब तक नहीं आएगा उच्च शिक्षा के द्वार। तो जब इस तरीके से इस छात्र संगठन ने अपनी भागीदारी उसमें निभाई, तो आज फिर जब हम देखते हैं UKSSC में फर्जीवाड़ा, नकली मार्कशीटें छप रही हैं, गढ़वाल में उच्च शिक्षा का NIT एक नहीं आप दे पा रहे हो, IIM काशीपुर आ रहा है, NIT भगा रहे हैं आप, एम्स ऋषिकेश में है और दूसरा आप बनाने की बात करते हो तो वो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बजाय आप किच्छा में बनाने की बात करते हो। इस चीज़ के लिए इस प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था। और ये जो निर्माण है, अब छात्र संगठन को एक सुदृढ़ क्षेत्रवादी छात्र संगठन को उठने की जरूरत है। क्षेत्रवाद का मेरा मतलब है कि जो रीजनल चीज को ले, रीजनल चीज़ों में, अपने मुद्दों में, अपने घर, अपने प्रदेश की बात करें। क्योंकि NSCR ABVP जो मेजर तौर पे यहाँ पे छात्र संगठन है, वो केवल बीजेपी और कांग्रेस की कठपुतली मात्र है। वो केवल इतना है कि वहाँ से उठा के इलेक्शन की रैलियों में लाओ, वहाँ से आप इनको नशे और उसके खेपों में आगे बढ़ाओ। बाकी कोई भी NSCI हो या ABVP हो, चाहे अंकिता प्रकरण हो, चाहे आपका UKSSC हो, यहाँ पे ये छात्र जो जागरूक छात्र होता है, उसको केवल अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसका व्यक्तित्व और उसकी सामाजिक चेतना और समसामयिकी पे उसकी बहुत कठिन उसकी नज़र होनी चाहिए। और नज़र के साथ साथ वो उसके लिए चेतना होनी चाहिए कि हम आगे समाज को क्या देंगे। क्योंकि आज का जो युवा है वो कल का नेता है, कल मुख्यमंत्री बनेगा, परसों मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। तो इसलिए अब एक छात्र संगठन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास देखिए, कल पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक के बच्चे हमारे साथ जुड़े थे। तो प्रदेश भी मातृशक्ति और युवा शक्ति ने लिया था, तो सुधारेंगे भी यही लोग। यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है कि NSUI हो चाहे ABVP हो या फिर कोई AISF के नाम से भी एक संगठन है शायद, आइसा, ये सभी संगठन राष्ट्रीय दलों के संगठन हैं और इनके अनुषांगिक संगठन हैं। ये कभी भी भ्रष्टाचार पर खुलकर नहीं बोलते हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, चाहे वो केदार भंडारी हो या फिर विपिन भंडारी। किसी भी मामले में इन पर संगठनों ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि जबकि एक छात्र होने के नाते इनकी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो इसके लिए आवाज़ बुलंद करते, CBI मांग की जाँच के लिए करते, चाहे वो UP SSC का घोटाला हुआ उसके लिए आवाज़ उठाते। अपने हितों के लिए तो ये ज़रूर सड़कों पर उतर जाते हैं कि चुनाव की डेट लाइए,
यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन करवाइए, उसके लिए तो ये सड़कों पर रहते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दे हैं, समाज के लिए जो ज़रूरत होती है उस पर ये योगदान नहीं दे पाते हैं। यही कारण भी है कि उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन अब एक इस तरह का छात्र संगठन का निर्माण कर रही है जो पूरे प्रदेश भर में सक्रिय भूमिका निभाएगा और सामाजिक मुद्दों के लिए बात करेगा और रीजनल मुद्दे जैसे क्षेत्रवाद भी कहा जा सकता है उस पर काम करेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पनल जी। देखिए मंडानी जी, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये लोग मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि उनके आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा डाल दिया गया है, बच्चे हमारे ही हैं, वो हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं और हमारी समस्याओं को देख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे आप अभी रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, आपका एडिटर बोल दे ये खबर नहीं चलानी है, तो आप नहीं चलाओगे। इसलिए सौभाग्य ये है कि मैं खुद ही एडिटर हूँ। तो बिल्कुल, मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ। वैसे इन संगठनों का क्या है, इनके जो मातृ संगठन है, जो इनका सिस्टर कंसर्न, जिनकी ये सिस्टर कंसर्न है, वो लोग उन्हें मना कर देते हैं, तो वो बेचारे भी कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बाकी हमारे ही बच्चे हैं, सारे लोग हमारे हैं और निश्चित तौर पे वो भी एक हमारे इस मुहिम से जुड़ेंगे। और ये यूएसएफ जैसा 94 में था, 90s में था, 70s में था, वैसे ये अब आपको 2020 ऑनवर्ड ये दिखेगा, 2022 से दिखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद आपको हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज पैनोली जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और राजधानी देहरादून में अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। साथ ही साथ अब यूएसएफ के संरक्षक भी हैं, छात्र शक्ति का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितना कामयाब हो पाते हैं। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।